आज की कहानी का शीर्षक है आस पड़ोस में और भी बहुएं हैं। सुबी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है जिसका विवाह कुछ दिन पहले ही अमित से हुआ है। अमित के परिवार में उसके पिताजी ईश्वर लाल जी, माँ अनीता जी, बड़े भैया भाभी पंकज और सुनीता और एक छोटा भाई प्रणव है। पंकज और सुनीता की शादी को भी अभी 1 साल ही हुआ है। सुबी की अपनी जेठानी सुनीता से बहुत बनती है क्योंकि दोनों की उम्र में ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। यूँ तो परिवार में सभी अच्छे थे, पर अनीता जी वैसे तो बड़ी सीधी सादी महिला थी, पर जरा आस पड़ोस के बहकावे में बहुत जल्दी आती थी और इसी कारण कई बार घर में कलह लेकर बैठ जाती थी। हालांकि सुनीता ने सुबी को अनीता जी के इस स्वभाव के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह भी कह दिया था कि थोड़ा संभल कर रहना, मम्मी जी कब किस बात पर बुरा मान जाए पता नहीं चलता। अभी कल ही की तो बात थी। सुबी और अमित दोनों सुबह सुबह मंदिर गए थे तो सुबी ने सूट पहन लिया। जब वह घर से गई थी तो अनीता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर वापस आए तो सुनीता जी के तेवर बदले हुए थे। कहने लगी, सुबी तुम्हें शर्म नहीं आती, मंदिर सूट पर पहन कर चली गई। सुबी ने कहा, मम्मी जी आपके सामने ही तो गई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ कहूँगी नहीं। उसकी समझ तुम्हें है क्या नहीं? पड़ोस में और भी बहुएं हैं, उन्हें देखकर थोड़ी सी भी अकल नहीं आती। मंदिर जाया करो तो सूट नहीं साड़ी पहनकर जाया करो। सुबी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि सुनीता ने उसे इशारे से चुप करा दिया था। बाद में सुनीता ने बताया कि पड़ोस की शर्मा आंटी आई थी और वही सब कुछ मम्मी जी के दिमाग में भर के गई हैं। कह रही थी कि संस्कारी परिवार की बहुएं मंदिर साड़ी पहनकर ही जाती हैं। शाम को सुबी और सुनीता खाना बना रही थी। उसी समय शर्मा आंटी घर आई। सुनीता उस समय मिक्सी में चटनी पीस रही थी। तभी शर्मा आंटी ने कहा कि भाई हमारे घर में तो मिक्सी में बनी चटनी कोई खाता ही नहीं है। हमारे घर में तो हमारी बहू सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। बस यही बात अनीता जी ने फिर पकड़ ली और शर्मा आंटी के जाते ही शुरू हो गई। आजकल की बहुओं से काम होता नहीं है, बस मशीनों से काम करवा लो। सुनीता जी ने कहा कि मम्मी जी चटनी बन चुकी है, आगे से सिलबट्टे पर बना दिया करेंगे। अनीता जी ने मुंह बनाकर कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी की दोनों बहुएं घर से बाहर सफाई करती दिखीं। अनीता जी ने अपनी बहुओं से कहा, देखो कितनी अच्छी बहुएं हैं, दोनों मिलकर के काम कर रही हैं, कुछ सीखो इनसे। दोनों दिन भर काम में बिजी रहती हैं और तुम दोनों को कोई काम नहीं होता। सुबी ने अनीता से कहा कि ये शर्मा आंटी खुद की बहुओं को चैन से नहीं रहने देती और यहाँ हमारे घर में भी आग लगाती रहती हैं, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुनीता ने कहा, प्रॉब्लम शर्मा आंटी से नहीं, प्रॉब्लम तो हमारी सास और उनकी पड़ोसी बहू पुरान से है। सुबह ने कहा कि जिस तरह से शर्मा आंटी ने अपनी बहुओं को परेशान कर रखा है, ऐसा लगता है कि एक दिन यह दोनों खुद ही अलग हो जाएंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पूरी कॉलोनी वहाँ इकट्ठी हो गई थी। पता चला कि शर्मा आंटी की दोनों बहुएं झगड़ पड़ी हैं और शर्मा आंटी उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। अनीता जी अपने घर में आकर बरबर करने लगी, कैसी बहुएं हैं, माता पिता ने कोई भी संस्कार नहीं सिखाया, सास बेचारी चुप करा रही है और दोनों को झगड़ने से फुर्सत ही नहीं। इतने में सुबी ने कहा, मम्मी जी यह भी सीखना है कि नहीं? अनीता जी ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? सुबी ने कहा, आप ही तो कहती हो कि आस पड़ोस में भी बहू है, उनसे सीखो, तो आप बता दीजिए हमें कब झगड़ा करना है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। यह सुनकर सुनीता को भी हंसी आ गई। अनीता जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया था कि बहू तो खुद की ही निहाल करती है। दूसरों को देखकर अपने घर में कलह करने से कोई फायदा नहीं।